आंतरिक स्वरूप को ही देखिए। मनुष्य का बाह्य स्वरूप भले ही आकर्षक हो, परंतु जब तक वह भीतर से भी आकर्षण के योग्य ना हो, तब तक उसे श्रेष्ठ कहना अत्यंत कठिन है। भीतरी आकर्षण से तात्पर्य है मन और स्वभाव की श्रेष्ठता। किसी के स्वभाव में क्रूरता है तो उसके पास जाना कोई भी पसंद ना करेगा। किसी के मन में घमंड, द्वेष और क्रोध की अधिकता है। अहंकार के कारण किसी की मान प्रतिष्ठा को नहीं समझता, द्वेष के कारण लोगों से घृणा करता है, अथवा क्रोध के कारण सबको दबाना चाहता है, तो ऐसा मनुष्य किसी का प्रिय नहीं होता। सभी उससे दूर भागते रहते हैं। कुछ व्यक्ति बाह्य साज सज्जा के कारण सम्मानित, प्रतिष्ठित और धनिक दिखाई पड़ते हैं। लोग समझते हैं कि वे सब प्रकार सुखी हैं, परंतु जो उनके जीवन को भीतर से जानते हैं, उनके अनुसार उनकी मान प्रतिष्ठा सब दिखावटी है और वे सबसे अधिक दुखी व्यक्ति हैं। कुछ लोग बाहर से दुखी मालूम होते हैं, लगता है कि उनके पास धनादि की न्यूनता है, बड़ी कठिनाई से जीवन यापन करते होंगे, परंतु भीतर से देखने पर वे नितांत सुखी दिखाई देंगे। उनके पास निर्वाह योग्य अन्न धन भी होगा और संतोष भी। धन न होते हुए भी जिनके पास संतोष होता है, वे पूर्ण सुखी माने जाते हैं। इसी प्रकार जिसे आप बाहर से भोग लिप्त मानते हैं, संभव है वह भीतर से योगी निकले, और जिसे आप योगी समझते हैं वह भोग लिप्त भी हो सकता है। कुछ लोगों की बदनाम करने के उद्देश्य से ही निंदा की जाती है, परंतु उनके समान स्वावलंबी विरले ही निकलते हैं। जो सदाचारी दिखाई देते हैं, उनमें दुराचारी भी निकल आते हैं। जिनकी कीर्ति फैली है, उनमें भी ऐसे निकल आते हैं जो निंदा के योग्य हों। जो निर्लोभ दिखाई पड़ते हैं, उनमें भी लोभी निकल आते हैं। जो प्रियजनों के विछोह पर नहीं रोते, उनके हृदय में मोह की अधिक मात्रा हो सकती है। कुछ लोगों का विचार है कि मोह की तरंगे उनकी आंसुओं को सुखा देती है। संसार की अनेक वस्तुएं बाहर से सुंदर परंतु भीतर से घृणित होती है। ऊपर से असुंदर लगने वाले पदार्थ भीतर से सुंदर लगते हैं। कुछ नारियां पतिव्रता होने का ढोंग करती हैं, परंतु सभ्य मनुष्य उन्हें साध्वी मान लेते हैं। कुछ महिलाएं साध्वी होते हुए भी बदनाम हो जाती हैं। ऊपर से भोला प्रतीत होने वाला व्यक्ति भी कभी कभी हत्यारा निकल आता है। दुनिया समझती है कि वह कभी हत्या नहीं कर सकता, फिर भी अपराधी वही होता है। इसके विपरीत कुछ निरपराध व्यक्ति भी हत्या के अपराध में फंस गए। इसका कारण उनकी मुखाकृति की भीषणता और बाहरी अस्त व्यवस्था ही था। कई भले मनुष्य देखे हैं जिनके भीतर कुछ और ही होता है। बाहर से उन्हें कभी क्रोधित होते नहीं देखा गया, परंतु घटनाएं बताती हैं कि उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए जिन्हें सुनकर लोगों ने दांतों के नीचे अंगुली दबा ली। कई व्यक्ति देखे हैं जो श्रम पूर्वक धनोपार्जन करते हैं और मितव्ययी रहकर संचित धन को जरूरतमंदों में बांट देते हैं। ऊपर से देखकर यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि वे दान करते होंगे। बहुत से व्यक्ति दूसरों द्वारा सताए जाने पर भी विचलित नहीं होते। ऊपर से देखने वाले समझते हैं कि वह दबकर रहता है, परंतु सत्यता यह है कि उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो गया है और उसने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है। बहुत से व्यक्ति परोपकार में सुख मानते हैं और कुछ मनुष्य दूसरों की सेवा करना अपना कर्तव्य समझते हैं, परंतु बाहर से देखने वाले कहते हैं कि यह किसी स्वार्थ के वशीभूत होकर ऐसा करते होंगे। वे नहीं जानते कि इनका स्वार्थ परोपकार अथवा सेवा द्वारा परमात्मा को प्रसन्न करने तक ही सीमित है। इसी में उनको सुख मिलता है। सांसारिक भोगों की ओर दौड़ने वाले प्राणी उनकी ओर ललचाते हैं और उनमें फंसकर भी सुख मानते हैं, परंतु यदि भीतर से देखें तो विषय भोग सुख रूप नहीं है, बल्कि वे तो शक्ति का हास्य करने वाला और दुख रूप है। उनके कारण मानव की उन्नति नहीं होती, पतन होना ही संभव है। मृत्यु का बाह्य रूप कितना भयंकर प्रतीत होता है, परंतु ज्ञानी जन इसे मुक्ति का स्वरूप मानते हैं। उनके लिए मृत्यु आनंद और मोक्ष देने वाली होती है, क्योंकि उनके अंदर में ज्ञान होता है। अज्ञानियों के लिए यही मृत्यु शोक का कारण होती है। वे इसके प्राप्ति पर रोने लगते हैं। बाहर अनेक रूप वाला विश्व है, इसमें प्राकृतिक वैचित्र दिखाई देता है और प्राणी को भ्रमजाल में डालता है, परंतु भीतर देखने पर एक आत्मा का दर्शन होता है। वही आत्मा अज्ञान का पर्दा उठाने पर मृत्यु के अनंतर परमात्मा रूप में परिवर्तित हो सकती है। बाहर विविध दुख क्लेश दिखाई पड़ते हैं, परंतु भीतर सुख शांति है।
बाहर अंधकार और भीतर प्रकाश है। बाहर से देखने पर जो वस्तु अपनी प्रतीत होती है, भीतर से देखने पर उनमें किंचित भी अपनत्व दिखाई नहीं देता। सभी कुछ पराया अथवा मिथ्या प्रतीत होता है। बाह्य संसार में क्षण क्षण पर परिवर्तन होता दिखाई पड़ता है, परंतु भीतर ऐसी बात नहीं है। बाहर से शब्द साधारण सा प्रतीत होता है, परंतु भीतर जो रहस्य भरा है उसे तत्वज्ञानी ही जान सकते हैं। संसार में बाहर विभिन्नता है, अनेक नाम रूपों का विस्तार है, परंतु भीतर समता है और ईश्वरीय सत्ता का केंद्रीकरण। बाहर साकार, भीतर निराकार। बाहर असत्य, भ्रम और माया तथा भीतर सत्य और यथार्थ ज्ञान। बाहर नाशवान शरीर और भीतर अविनाशी आत्मा। इसके भीतर ही परमात्मा के सच्चिदानंद स्वरूप के दर्शन होते हैं। उसी रूप में शिवत्व की प्राप्ति है, उसी में देश का कल्याण है। अतः बाह्य दर्शन से कोई लाभ नहीं। अखंड ज्योति, जनवरी 1961, पृष्ठ संख्या 6 एवं 7। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।